प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के समिट में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि दक्षिण एशिया में एक देश आतंकवाद को फैला रहा है। उन्होंने कहा, हिंसा और आतंक की बढ़ती ताकत ने चुनौती खड़ी कर दी है। कुछ देश ऐसे हैं जो इसे राष्ट्र नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में दक्षिण एशिया में एक ही देश है जो हमारे क्षेत्र के देशों में आतंक फैला रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि एक होकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। G20 के समापन सत्र के दौरान आतंकवाद का मसला प्रमुखता से छाया। विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों विषय वाली चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान पर तीखा और सीधा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक और हिंसा की बढ़ रही ताकतें दुनिया के सामने एक बुनियादी चुनौती खड़ी करती हैं। ऐसे कुछ देश हैं जो राष्ट्र की नीति के औजार के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि दक्षिण एशिया में निश्चित तौर पर एक ऐसा देश है जो हमारे क्षेत्र के देशों में आतंक के एजेंट को फैला रहा है। G20 के मंच पर आतंकवाद को लेकर भारत की नीति को साफ करते हुए पीएम ने कहा कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति का पालन करता है और उसके लिए आतंकवादी हैं। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हुए पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का प्रायोजन करने वालों को पुरस्कृत करने के बजाय प्रतिबंधित और अलग थलग किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ बोलेगा और कदम उठाएगा तथा इस समस्या से लड़ने के लिए तात्कालिक आधार पर कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को वित्तीय मदद मुहैया कराने की समस्या का मुकाबला करने को लेकर G20 की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को वित्तीय कार्यबल के मानकों को पूरा करना चाहिए। इससे पहले रविवार को ब्रिक्स नेताओं की बैठक के दौरान चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए पीएम मोदी ने सख्त शब्दों में कहा कि दक्षिण एशिया या किसी अन्य क्षेत्र में आतंकवादियों के पास न तो बैंक है और न ही हथियारों का कारखाना। इससे साफ पता चलता है कि कोई न कोई उनको पैसा और हथियार दे रहा है। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स को आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयासों के लिए समन्वित कार्रवाई भी करनी चाहिए, जिससे आतंकवाद के समर्थकों और प्रायोजकों को अलग थलग किया जा सके। हांगझू से संजीत खजूरिया और अरुण शर्मा के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।